हेलो एवरीवन। बच्चों, एनटीए ने जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज किया है, आज उसका मैं आपको सच बताता हूं कि उसने कितना बच्चों के भविष्य के साथ खेल किया, कि किस तरह से बच्चों के मार्क्स बढ़ा बढ़ा के उनको कट ऑफ से आगे कर दिया। खुद सोचो, आप 6 बच्चों के ग्रेस मार्क्स दे के उनको उन्होंने 720 तक पहुंचा दिया। मैं तुमको एनटीए के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का सच बताता हूं। याद करो, उसने 6 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी की थी और उसने बताया था कि भैया हमने 1563 कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स दिए। कितने? 1563, जो कि बिल्कुल सच नहीं लगता है। हो सकता है ये 15,000 हो, बता सिर्फ 1563 रहे। अब इन्होंने ये बोला कि देखो, ये ग्रेस मार्क्स मिले हैं किससे? फार्मूला स्टेबलाइज बाय द होनेबल एपेक्स कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 13 जून 2018 इन रिट पिटीशन 551 ऑफ 2018। तो आओ देख लेते हैं कौन सी रिट पिटीशन 551 की बात कर रहे हैं। आ जाओ। आप जैसे ही डालोगे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, उसमें केस के बारे में डाल दीजिए, केस स्टेटस, और जैसे ही यहां पे डालेंगे रिट पिटीशन सिविल 551 2018 और यहां पे कैप्चर डाल दीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे ओपन हो जाएगा साहब, ठीक है नहीं? नीचे ओपन होते देखिएगा पिटिशनर नेम दिशा पंचाल आ जाएगा। इनको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे चले जाएगा, ठीक है नहीं? जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे जजमेंट में आ जाएगा, जजमेंट या ऑर्डर्स में। अब इसके अंदर आप सेकंड नंबर का ये निकाल दिया, जजमेंट ऑफ मेन केस, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये पीडीएफ खुल जाएगी साहब। अब इसमें आप 12 नंबर पेज पे चले जाएगा, वहां पे फॉर्मूला बहुत डिटेल में दे रखा है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं, बहुत डिटेल में साफ साफ दे रखा है। अब इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर आपको कोई मैथ नहीं आती, एकदम जीरो है, तब भी आपको समझ में आएगा। बहुत ध्यान सुनना। देखो, मान लो कि एक बच्चा रमेश है। ये रमेश पेपर देने जाता है नीट का, और उस दौरान इसको इंग्लिश की जगह हिंदी मीडियम, या फिर बोल लो कि हिंदी की जगह इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल जाता है। इसका पेपर चेंज हो जाता है और इस वजह से इसकी 10 मिनट इसका लॉस हो जाते हैं। कितने मिनट? 10 मिनट लॉस हो जाते हैं पेपर एक्सचेंज करने की वजह से, ठीक? अब इसको 200 मिनट मिलने चाहिए थे, ठीक है? 200 मिनट का मतलब हुआ साहब, ठीक है नहीं, लगभग 3 घंटे 20 मिनट मिलने चाहिए, इतना टाइम मिलता है, यानी कि लगभग 12,000 सेकंड मिलने चाहिए थे, और इसका लॉस हो गया 10 मिनट, यानी कि 600 सेकंड का लॉस हो गया। तो मैं बोल सकता हूं अब इसके पास टोटल टाइम अवेलेबल एग्जाम को करने के लिए कितने हैं? 190 मिनट, यानी कि 11,400 सेकंड इसके पास टाइम अवेलेबल। अब मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 150, 180 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और उस 150 में इन्होंने 120 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए। कितने? 120। तो इनकरेक्ट कितने हुए? 30। और इस तरह से इनका जो टोटल ओरिजिनल स्कोर आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था? 450, यानी कि लगभग 5 लाख के आसपास रैंक आनी चाहिए, ठीक? अब चूंकि 10 मिनट का लॉस हुआ है, उस 10 मिनट के लॉस के लिए एंटी ने इसकी भरपाई की। बोला कि आपका लॉस हुआ है, हम आपको इसके बदले एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। अब एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे? ऐसे इसी के अंदर ऐड नहीं होंगे, बल्कि इसका कैलकुलेशन किया जाएगा कि जिस बच्चे के जितना लॉस हुआ है और उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। हर बच्चे की एफिशिएंसी अलग होगी, हर बच्चे का तरीका अलग होगा, तो हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स भी अलग तरीके से मिलेंगे। उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया। देखो क्या है, इन्होंने कहा कि देखो आंसर इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। आंसर एफिशिएंसी का मतलब कितनी देर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा। जैसे कि ये 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं लगभग 190 मिनट में, तो 150 क्वेश्चन 190 मिनट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 1 मिनट में 1.26 क्वेश्चन की। अगर मैं इसको सेकंड में रख के कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 76 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब अगर और कितने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकता था अगर 10 मिनट का लॉस नहीं होता? अगर 10 मिनट का लॉस नहीं होता तो हम देख सकते हैं टोटल लॉस टाइम का कितना हुआ? 600 सेकंड, यानी कि लगभग 10 मिनट, और आंसर की एफिशिएंसी कितनी? 76। इस हिसाब से ये 7.89 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था। यानी जहां पे इसको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिले, अगर 10 मिनट और मिल जाते तो ये 157.89 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेता। और इस हिसाब से देखा जाए तो इसके करेक्ट आंसर भी बढ़ जाएंगे सर। अब देखो, अभी तक कितने थे? 150 में 120 सही कर रहा था, लेकिन अगर इसको थोड़ा और टाइम मिल जाता तो इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से 157 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? ये इसके टोटल क्वेश्चन है बिना टाइम लॉस के, ठीक है ना? अगर टाइम लॉस ना होता तो कितना आ जाता? ये 120 की जगह 126.312 इतने क्वेश्चन सही कर सकता था 120 की जगह। तो रॉन्ग भी तो बढ़ जाएंगे, बिल्कुल।
तो रॉन्ग बढ़ेंगे, उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? अभी तक 150 में 30 गलत कर रहा था, अब अगर आप इसको टोटल जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 31.578 रॉन्ग करेगा। यानी कि मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर इसने कितने किए? 126.312 और रॉन्ग कितने? 31.578। तो अब इसका जो स्कोर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 473.67। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 10 मिनट लॉस के बदले कितने नंबर मिले हैं? 23 मार्क्स मिले। 10 मिनट के लॉस पे 23 मार्क्स मिले, यानी कि इसको 450 की जगह 473 मार्क्स मिल रहे हैं। और ध्यान से सुनना, मार्क्स जैसे बढ़ेंगे ग्रेस मार्क्स भी बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे के 650 मार्क्स आ रहे थे, ध्यान सुनना, 650 नंबर आ रहे थे, उसका 10 मिनट लॉस हुआ होगा तो उसको 23 नहीं, उसको और ज्यादा नंबर मिलेंगे। सबको 23 नंबर नहीं मिलेंगे 10 मिनट में, हो सकता है किसी को 10 मिनट के लॉस पे कम मार्क्स भी मिलेंगे और किसी को ज्यादा भी मिलेंगे, तो सबके वेरी करेंगे। और ये जो इन्होंने फॉर्मूला लगाया, ये बेटा क्लैट के एग्जाम में लगाया था, ये क्लैट के एग्जाम के लिए था। वो क्लैट का एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट कराया था, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडी ने कंडक्ट कराया था 2018 में। उस टाइम इस एग्जाम को सिर्फ 60,000 बच्चों ने दिया था और वहां पे करेक्ट आंसर के लिए +1 और रॉन्ग के लिए -0.25 किया जाता है। जबकि नीट का एग्जाम ऐसा नहीं है, नीट के एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराता है, ऑफलाइन मीडियम में होता है, 24 लाख बच्चे देते हैं, 24 लाख बच्चे, और इसमें +4 और -1 का सिस्टम है। तो दो एग्जाम को एक साथ कैसे लाया जा सकता है? और यहां पे ऑनलाइन में गड़बड़ियां कुछ और तरीके की हुई थी। ये देखो, ये इसी के अंदर, इसी जजमेंट के अंदर आप देख सकते हो, आप जजमेंट में जाओगे इसी के अंदर लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी गड़बड़ियां थी। ये देखो कि बच्चे फ्रीक्वेंट लॉगिन फेलियर हो रहा था, चेंज ऑफ मशीन माउस या डिसरप्शन हो रहा था, रजिस्टर्ड आंसर डिसअपीयर हो जा रहे थे, तो इन सब वजहों से इनको मार्क्स मिले थे। और अगर तुम वापस से देखोगे ना कि कितने कितने नंबर मिले थे, स्कोर में डिफरेंस कितने का आया था, आप खुद देखो, आप खुद देख के शॉक्ड हो जाओगे। इनके स्कोर में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 9 मार्क्स का, 2.25 का, 0.75 का, 2 के आसपास इतना आ रहा है, यानी कि बहुत कम कम डिफरेंस आ रहा है। और अपने में इतना ज्यादा डिफरेंस, 23 मार्क्स, 30 मार्क्स, अरे 6 बच्चों के तो 720 इन्होंने कर दिए ग्रेस मार्क्स देके। तो इससे ज्यादा बड़ा स्कैम कोई नहीं हो सकता। बच्चों, इसी तरह से हम लोगों को आवाज उठाते रहना है, आंदोलन ऐसे ही जारी रखना है, डिजिटल तरीके से, हर तरीके से। बहुत लोग अब आवाज उठा रहे हैं, अपोजिशन भी आवाज उठा रहा है, सरकारें भी आवाजें उठा रही हैं, इन्फ्लुएंसर भी, जर्नलिस्ट भी, सब लोग आवाज उठा रहे हैं। एनटीए को बात सुननी पड़ेगी, ग्रेस मार्क्स माइनस करके या तो वापस से पब्लिश करे रिजल्ट, नहीं तो रीनीट फेयर तरीके से होना चाहिए। बच्चों, अगर आपको कोई भी और क्वेरीज लग रही है या कोई भी परेशानी आ रही है तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है नहीं? और इस सेशन को ज्यादा लाइक करना, लोगों तक पहुंचे कि कौन सा नॉमिनेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसको और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन्होंने किसको कितने ग्रेस मार्क्स दिए होंगे। और आप शॉक रह जाओगे अगर आप 650 के लिए अगर आपने लगा दिया, आपने अगर 600 के लिए लगा दिया। तो बच्चों, ये बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, और कोई दिक्कत होती, कोई और परेशानी तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है नहीं? थैंक यू बच्चों। हमें हर हाल में अपने लक्ष्य को पाना है और इस नीट को फेयर बनाना है। ये आज की बात नहीं, अगले साल फिर होगा, इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। अगर अभी हम लोगों ने छोड़ दिया तो अगली बार हो सकता है पता नहीं कौन से ग्रेस मार्क्स दे दे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।